लड़की ने जानबूझकर अपनी जांघ में स्टील की सुई चुभा दी ताकि ऐसा लगे कि उसे बहुत खून बह रहा है। फिर वह खून से सना हुआ स्कर्ट उठाकर अपनी माँ के पास गई। उसने माँ से झूठ बोला कि उसे पीरियड्स आए हैं और उसे कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना है। माँ को यह नहीं पता था कि लड़की ऐसा सिर्फ उसे कमरे के अंदर भेजने के लिए कर रही थी। जैसे ही माँ कमरे में गई, लड़की ने अपना फोन निकाला और कहा कि जिस किसान दंपति ने उन्हें आमंत्रित किया है वह एक क्रूर हत्यारे हैं। माँ को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रही है। लड़की ने बताया कि अभी कुछ देर पहले किसान का बेटा पीटर उसे एक तहखाने में ले गया था। वह जगह थोड़ी अजीब थी। वहाँ कई तरह के सूटकेस रखे थे और अलग अलग साइज के कपड़े भी थे। लड़की को यह सब देखकर थोड़ा अजीब लगा। तब पीटर ने एक फोटो एल्बम निकाला जिसमें किसान परिवार और कुछ दूसरे लोगों की तस्वीरें थीं। जब लड़की समझ नहीं पाई कि वो क्या दिखाना चाहता है तो पीटर ने एक फोटो की ओर इशारा किया और फिर दूसरी की ओर। फिर उसने कैंची जैसी चीज से इशारा किया और अपना मुंह खोला। लड़की को तब जाकर समझ आया कि पीटर बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी जीभ कटी हुई थी। फिर पीटर ने इशारे से बताया कि उसके असली पिता किसान नहीं है। असल में किसान ने पहले उसकी माँ की हत्या कर दी थी और फिर पीटर को चुप कराने के लिए उसकी जीभ काट दी थी। उसके बाद किसान ने पीटर को अपने साथ रखकर उसकी परवरिश की थी। जब लड़की ने तहखाने में पड़े सूटकेस देखे तो उसे अंदाजा हुआ कि शायद उन्होंने और भी लोगों को मारा है। फिर पीटर ने एल्बम में एक खाली पन्ना खोला और उसमें लड़की और उसके परिवार की फोटो रखी थी। यह देखकर लड़की घबरा गई क्योंकि इसका मतलब था कि अब वे लोग अगला निशाना हो सकते हैं। लड़की ने जल्दी से कुछ फोटो अपने मोबाइल से ली और तहखाने से बाहर निकलकर माँ को धोखे से वापस कमरे में बुला लिया। जब उसने माँ को सारी बात बताई तो माँ परेशान हो गई क्योंकि उसका पति अभी भी बाहर किसान से आराम से बातें कर रहा था। माँ ने तुरंत लड़की से कहा कि शांत रहो और कोई जल्दबाजी न करो। फिर उसने अपने पति को अंदर बुलाया और उसे सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने तय किया कि अब और वहाँ नहीं रुकना चाहिए। माँ